आज चैप्टर 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बताए जाएंगे इस पार्ट में। तो जैसे पहला है क्वेश्चन कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी दो बिंदु हैं और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 आप लिख सकते हैं, या इसी को आप x2 - x1 भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम मानेंगे कि ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये क्या है, y2। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। x2 का मान कितना है, 1 है, माइनस का 1 लिख दिया, माइनस से ये फॉर्मूले। x1 का मान कितना है, माइनस का 5 है, आपको ब्रैकेट लगा के -5 लिखना है, पूरा ब्रैकेट बंद, ये होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 3 है, हमें यहाँ पे 3 लिखना है, माइनस y1 का जो मान है वो कितना है, 7 है, हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये माइनस का 1 है, हमने यहाँ पे माइनस का 1 लिखा, माइनस से माइनस में गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा 5 और ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस ये 3। अब ये 3 है और 3 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4, वो भी जो संख्या बड़ी उसी के निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा अंडर रूट, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, और ये प्लस और ये हमारा माइनस का 4। अब इसका क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर भी 16, जोड़ देंगे, 16 में 16 जोड़ के कितना हो जाएगा, 32। अब हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी कि 32 का एलसीएम निकाल दिया। अब जिसका जोड़ा देखो, इसमें 2 बार इसका ऐसे जोड़ा बन जाता है, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो कहाँ आ जाता है, वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिस्टेंस दूरी। तो एक बार जोड़ा बना तो 2 बाहर आएगा, 2 बार जोड़ा बना तो कितने 2 आएगा, 2 आ जाएगा, गुणे के साथ अंडर रूट। जिसका जोड़ा नहीं बना है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, 2 का नहीं बना ना, इस वाले 2 का, तो ये अंदर ही रहेगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 अंडर रूट 2, ये हमारा d बराबर आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 इकाई। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई 4 अंडर रूट 2। तो ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको एक्सरसाइज 7.1 की इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कराया गया है, तो पहले आप हमारा वो वीडियो, जैसे अगर आपको देखना है तो आप पहले उसे भी देख लें, उसको देखने के बाद ही ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए प्रश्न अभी 2 है, इसमें क्या बताना है कि संरेख होंगे या नहीं, यानी कि ये जो तीनों बिंदु हैं, बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है या नहीं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या होता है कि यदि त्रिभुज में कितने बिंदु, 1, 2, 3, उसमें भी 3 बिंदु होते हैं। यदि अगर तीनों बिंदु, जैसे ये त्रिभुज है, ये इसके A, B, C, इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको याद कराएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। आपको y माइनस y ऐसे लिखना है, थोड़ा सा गैप बना के आपको लिखना है, प्लस x2 आपको लिखना है, थोड़ा सा गैप बना के इसमें भी ऐसे आप लिखेंगे,
प्लस x3 आपको बनाना है, इसमें भी थोड़ा आपको गैप बना के लिखना है और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए से त्रिभुज के 3 बिंदु ए बी सी, इसमें भी क्या है 3 बिंदु ए बी सी है। अगर इसका क्षेत्रफल, इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस पूरे को सोल्व करने पर 0 मिल गया तो समझ लो कि हमारा बिंदु क्या होगा, संरेख होता है। अगर इसको पूरा कैलकुलेशन इसके करने के बाद 0 नहीं आया तो हमारा त्रिभुज मतलब ये जो बिंदु होंगे वो संरेखी नहीं होंगे। तो चलिए हम इसको कैसे लगाएंगे, हम मान लेंगे क्या है, इसको पहला x1 y1, दूसरा क्या x2 y2, और ये जो तीसरा होगा उसको x3 और y3 मानना है। अब यहाँ पे क्या है कि 1/2 है, जैसा है आपको वैसे लिखना है। बस अभी आपका ये फॉर्मूला नहीं हुआ, आप फॉर्मूला कैसे बनाना है, इसका एक अंक है 23, 31, 12, ये आपको 6 अंक याद रहने चाहिए। जैसे 23 आपको लिखना है, ये मैंने लिख दिया 23, 31 लिखना है, ये मैंने लिखा 31, उसके बाद 12 लिखना है, ये मैंने लिख दिया 12। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। एकदम आसान तरीका है, बस आपको क्या है ध्यान देकर लिखना है, सिंबल को ध्यान देना है, जहां चिन्ह हटा वहां दुर्घटना घटा जान लो, सवाल तुरंत गलत। तो x1 का मान कितना है 1 है, हमें यहाँ पे 1 लिखना है। y2 का मान कितना है, देखिए 3 है ना, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 y2 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 11 है, देखिए माइनस का 11, तो यहाँ आपको माइनस तो पहले से लगा है, और आपको जब 2 माइनस है तो 2 माइनस है तो 2 एक सिंबल यानी कि 2 सिंबल एक साथ नहीं रहते, तो हमें क्या लगा देना है ब्रैकेट लगाएंगे, और y3 का मान हम माइनस का 11 ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट बंद हुआ, प्लस x2 कहाँ है हमारा, ये है, x2 का 2 ही मान है तो हम यहाँ पे प्लस का ऐसे 2 लिख देंगे। y3 फिर है, फिर हमें y3 का मान क्या है माइनस का 11, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 11, माइनस y1 है, अब y1 का मान कितना है 5 है, y1 का मान कितना है 5, हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 5 लिख दिए, प्लस x3, अब यहाँ ध्यान देंगे कि x3 का मान माइनस में 2 है, यहाँ तो पहले से प्लस लगा था, तो प्लस लगा है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के माइनस का 2 लिख देंगे, और y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान 5 है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 5, y2 का जो मान है वो कितना है 3 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, 1/2, 1 हुआ, 3 है, माइनस में माइनस से गुणा होगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 11 प्लस 2, ये भी माइनस का ये भी माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा 2, और 5 में से 3 ये कितना बचेगा, फिर भी 2 बचेगा, ये ब्रैकेट बंद हो, 1/2। अब 3 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 14 आ जाएगा, प्लस माइनस कितना होगा माइनस हो जाएगा, और 2 से 16 में गुणा करेंगे, 16 दूना 32, माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/2, 1 से 14 में गुणा होगा 14 आ जाएगा, माइनस का 32 और माइनस का 4, ये हो गया, तो 1/2। अब ये प्लस का 14, ये दोनों किसमें माइनस में, तो ये 14 और ये 32 और 4 कितना होगा 36, या आगे तो 1/2 ब्रैकेट में 36 में से 14 जाएगा 22 बचेगा, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि 36 क्या है बड़ा है, उसमें माइनस का निशान, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है माइनस, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना आ गया माइनस का 11, तो यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आ गया माइनस का 11, तो लेकिन हमें क्या लाना था त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लाना था, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 11 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं है, जब 0 के बराबर नहीं है अतः बिंदु क्या क्या बिंदु है 1,5, 1,5, उसके बाद 2,3 तथा
-2 कोमा माइनस का 11 संरेख नहीं होंगे, संरेख नहीं होंगे। ठीक, यानी कि अगर 0 आ जाता, क्षेत्रफल 0 तो संरेख होता, क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो संरेख नहीं होंगे। देखिए जो क्वेश्चन 3 है उसमें क्या है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये x अक्ष है, उस पर वह बिंदु आपको ज्ञात करना है जो 2,-5 और 2,-2,9 से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर हों। जैसे पहले आप इसे समझेंगे, x अक्ष और y अक्ष क्या होता है। ये होता है y अक्ष जो लंबवत होता है, जो हॉरिजॉन्टल समांतर होता है वो हमारा होता है x अक्ष। तो यहाँ पे x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है, केवल x अक्ष पर। तो जब y अक्ष क्वेश्चन में है ही नहीं तो y अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब x अक्ष बोलेगा, x अक्ष, तो y का जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा। जब y अक्ष बोलेगा तो x अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन यहाँ समझते हैं। जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ यानी कि x अक्ष पर मैंने मान लिया कि वह बिंदु क्या है, ये वाला P है। तो x अक्ष पर यदि आपको ज्ञात करना है तो y अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि। x अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसे भुज बोलते हैं, तो ये तो रहेगा ही, लेकिन कोटि का जो निर्देशांक होगा उस पर हमें जाना ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस बिंदु से 2,-5 और -2,9 क्या है, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मान लिया मैंने बिंदु A है और ये क्या है, बिंदु B है। तो जो बिंदु A का निर्देशांक है वो 2,-5 है और जो बिंदु B है वो -2, क्या है, 9 है। ये इसके दो निर्देशांक है। यानी कि क्वेश्चन जो है जो 2,-5 और -2,9 से इससे भी ये समान दूरी पर है और इससे भी उतनी ही दूरी पर है, यानी कि सेम पॉइंट, सेम दूरी, डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो इस प्रकार से हमें x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो वह बिंदु यानी कि हमें इसमें x का मान आपको निकालना है, क्या होगा। जैसे y का तो निर्देशांक 0 हो गया, तो हमें निर्देशांक में 2 होता है, एक भुज और एक कोटि। तो कोटि तो आपको मिल गई, लेकिन आपको भुज निकालना है। तो यहाँ पे चूंकि दिया है कि AP जो है वो PB के बराबर है, यहाँ से इससे समझेंगे समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। तो जो A से P के बीच की दूरी होगी वो P से B के बीच की दूरी की क्या होगा, बराबर होगा। तो A से P के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है, यहाँ से देखिए A से P, जिसे हम A से निकाल रहे हैं P से, तो यहाँ पे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। तो दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद P से B के लिए अब हम देखेंगे P से B के लिए, तो इसका भी फॉर्मूला वही हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए दोनों तरफ जैसे बराबर हो, दोनों तरफ सेम सिंबल, सेम नंबर हो, संख्या हो, जैसे 10 इधर है 10 इधर है, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब A से P के लिए, A से P के लिए तो ये x1 ये y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे अब इसका मान क्या है, x2 का मान कितना है, आप देखिए x2 का जो वैल्यू है वो कितनी है, x है, माइनस x1 का जो मान है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे माइनस करें 2 और होल स्क्वायर प्लस y2 का जो मान है वो कितना है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। लेकिन जो y1 का मान है वो -5 है,
तो यहाँ ये सिंबल माइनस का पहले से लगा है, जो y1 का मान है वो भी माइनस में ही, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब किसकी वैल्यू, p से b की, तो हमें p का जो निर्देशांक है वो x2 y2 पहले से है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x1 और y1। फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1, तो जो x2 का मान है वो क्या है, x है, माइनस जो x1 का मान है वो किस में है, माइनस में है, माइनस में, तो माइनस का, तो ये माइनस सिंबल पहले से लगा है, ये माइनस का हमारा 2 पूरे का हो गया हमारा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे माइनस, और y1 का जो मान है वो कितना है, 9 है, 9 है, हम यहाँ पे 9 इसका होल स्क्वायर होगा। आगे देखते, अब a माइनस b है, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a माइनस बी का भी और a प्लस बी का भी। तो a माइनस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और a प्लस बी का होता है होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। फॉर्मूला जैसे आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला आपको साइड में लिखा मिल जाएगा। अभी a स्क्वायर यानी फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर होता है, तो a के स्थान पे क्या है, x है, तो x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है, आप देखेंगे b के स्थान पे हमारे यहाँ 2 है, और यहाँ पे b का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, b का होल स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पे क्या है, x है, और b के स्थान पे क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया, प्लस 0, ये 0 किया, माइनस से माइनस में गुणा होता है, क्या आता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह था ना, लग गया। ये हमारा x माइनस से माइनस में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, प्लस ये 2 का होल स्क्वायर। अब 0 से अगर हम 9 रुपया घटा दें तो क्या हमें कुछ मिलेगा, कुछ नहीं, माइनस का 9 ही मिल जाएगा, ये होल स्क्वायर। a प्लस बी का अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हम पहले इसको सॉल्व कर देंगे। x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर, और 2 का कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 से x में 2x, 2 दूना 4, ये हमारा माइनस का 4x हो जाएगा। 0 में यदि आप 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 5 ही आएगा, 5 का हमारा होल स्क्वायर बराबर। अब a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 2, तो इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2a का मान x और b का मान 2 हो गया। अब यहाँ प्लस लगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 यानी कि 81। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ब्रैकेट के पहले प्लस लगा था, माइनस का स्क्वायर प्लस और 9 का स्क्वायर 81। आगे देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, प्लस लगा है, यहाँ पे लगाएंगे 2 दूना 2 से x में 2x और 2 दूना ये हमारा आ जाएगा 4x, और प्लस से प्लस में गुणा होगा, प्लस से आएगा 81 अब देखिए मैंने अभी यहाँ क्या बताया था कि संख्या सेम हो, सिंबल भी सेम, चिन्ह सेम हो, तो वो बराबर में क्या होते हैं, समीकरण में कट जाता है। तो ये भी प्लस है एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस है एक्स स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 कट जाएगा। ध्यान दीजिए ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x, संख्या तो सेम है, सिंबल डिफरेंट है, तो कटेगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको हम ऐसे नोट करेंगे, आगे सवाल को बढ़ाएंगे। माइनस का हमारा ये 4x, ये माइनस का 4x और प्लस का 25 है, प्लस का 25 बराबर इस तरफ क्या है, ये प्लस का 4x है और प्लस का 81। तो ये माइनस का 4x ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। यानी कि अब हम चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, यानी कि जिसमें x है उसको एक तरफ और जिसमें विथआउट x वाला है, बिना x वाला उसको एक तरफ करेंगे।
तो ये 81 हुआ, ये प्लस में 25 इधर गया तो माइनस में 25 हो जाएगा। ये भी माइनस का 4, ये भी माइनस का 4 जुड़ जाएगा तो माइनस का क्या होगा 8x हो जाएगा। एक घटेगा तो कितना आ जाएगा बच्चे 56 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी उसी के निशान, तो प्लस 81 प्लस में है, इसमें प्लस का निशान तो यहाँ पे प्लस ही लगेगा। जो इधर गुणेंगे इधर गया तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 56 बटे माइनस का 8, पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। जहाँ पे माइनस लगा तो इसके मान में भी माइनस लग जाएगा, यानी जो x का मान आया वो माइनस का 7। हमें क्या करना था, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो वह जो बिंदु है x अक्ष पर वह जो हमें बिंदु मिला वो क्या मिल गया -7,0, क्योंकि y का निर्देशांक तो क्या है 0 है। हमें x का निर्देशांक ज्ञात करना था, तो उसका आंसर क्या आ गया -7,0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। y का वह मान ज्ञात करना है आपको, यानी कि y की वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी 10 मात्रक यानी कि 10 यूनिट दी हुई है। यानी कि दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी हमें दिया हुआ है, लेकिन जो बिंदु है वो 2, -3 और 10, y है। तो उसी के यानी कि हमें क्या करना है, उसी का मान ज्ञात करना है, यानी कि y का मान हमें निकालना है। तो हम देखेंगे कि y का मान कैसे निकालते हैं। तो जैसे दो बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है बच्चे Q है। एक P है, पहला बिंदु P है और दूसरा Q है। इन दोनों जो बिंदु हैं उनकी बीच की दूरी हमें दिया हुआ है कि बीच की जो दूरी है वो हमको दी हुई है, कितनी है 10 मात्रक है। और हमें ये ज्ञात करना, उनके बिंदु के निर्देशांक भी दिए हैं, यानी कि बिंदु जो P है उसका निर्देशांक है 2, -3 और जो बिंदु Q है उसका जो निर्देशांक है वो है 10, y। तो हमें इसी y का मान ज्ञात करना है और हमें दो बिंदु के बीच की दूरी क्या हुई है दी हुई है। तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको, क्योंकि दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये एक्सरसाइज 7.1 में भी बताया गया है, और जो जिसमें मतलब पूरा 1 बाय 1 पूरे क्वेश्चन कराए गए हैं जितने भी हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का, जिसमें के चौथा है, हम इसको देख रहे हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं, पहले आप एक्सरसाइज 7.1 स्टार्टिंग से देखेंगे, और इस चैप्टर का मैंने जो निर्देशांक है इसका इंट्रोडक्शन भी अपलोड किया है। तो इसके दो बिंदुओं के बीच के दो दूरी का फॉर्मूला होता है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। इस पूरे को केवल डी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपी भरने से आपको मैथ में नंबर नहीं मिलेगा, उसमें सवाल आपको आना चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो यहाँ से जो x1 और x2 इसको मानेंगे, वो यहाँ पे हमारा पहला जो बिंदु है x1 वो y1, जो दूसरा बिंदु होगा वो क्या है 10, y है। तो हम इसको x2 और y2 ऐसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप यहाँ पे थोड़ा वो था, तो यहाँ पे लिख दिया x2 और y2। तो अब यहाँ पे देखिए जो x2 का मान है, वो कितना है, हमें 10 दिया। कितना? 10 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे माइनस, यहाँ क्वेश्चन वो फॉर्मूले में माइनस था। और जो x1 का मान है वो हमको क्या दिख रहा है, वो भी कितना है 2 है, वो 2 लिख दिए होल स्क्वायर। y1, अब y1 कितना है -3, तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे, माइनस y2 - y1। तो y2 का जो मान है वो y2 का मान कितना है? y है। तो हम यहाँ पे y लिखेंगे माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। और जो y1 का मान ही है वो भी माइनस में है, ये पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला है कि बीच की दूरी, यानी कि दो जो बिंदु है उनके बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक, यानी डी की वैल्यू हमको दिया हुआ है। और अंडर रूट, अब हम आगे देखेंगे, 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8, और ये 8 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y, माइनस से माइनस में गुणा होता है तो प्लस आ जाता है, और पूरे का होल स्क्वायर।
इस तरफ से अंडर रूट हटता है तो इस तरफ स्क्वायर लगेगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। या अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग करेंगे, फिर भी हमारा स्क्वायर के अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यानी कि आप ये याद रखिएगा कि स्क्वायर अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग करना होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर से अंडर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आप लगा सकते हैं, ये भी आसान है। तो यहाँ लिख दे रहे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो 10 का भी होल स्क्वायर करेंगे, जो भी करेंगे, अगर समीकरण ऐसे बन जाता है बराबर का, तो जो करना आपको दोनों साइड में, और अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे का हम करेंगे होल स्क्वायर, तो 10 का होल स्क्वायर कितना होगा, 100। अब इसका जब होल स्क्वायर होगा तो यहाँ आपको ये समझना है, जैसे ये 2 लिखा है, अंडर रूट क्या लिखा है, 2, और मैंने पूरे का होल स्क्वायर किया, तो इस अंडर रूट का जो चिन्ह है इसका मतलब होता है 2 और इसकी घात 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या है, ये जो चिन्ह केवल लगा है, ये अंडर रूट का जो सिंबल है, इसका मतलब 2, ये जो 2 आधार है इसका 1/2। यदि हम पूरे का 2 से स्क्वायर करें तो ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो हमें केवल क्या मिल जाता है, 2। तो ऐसे ही अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब केवल क्या बचेगा, 8 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 8 का होल स्क्वायर कितना होगा, 100। यहाँ पे तो 100 लिखा ही है, 100 है। 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अब y प्लस 3 है, यानी कि a प्लस बी। तो a प्लस बी का फॉर्मूले का मैंने अभी तीसरे सवाल में बताया था क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के स्थान पे y, तो y का होल स्क्वायर, प्लस b के स्थान पे 3, तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस 2a, a का मान y और b का मान क्या है, 3 है। ये हो गया। आगे देखते हैं कुछ। 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर है, आप यहाँ y स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, आप यहाँ 9 लिखेंगे, प्लस 2 से y में 2y और 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 6y। अब ये 100, ये प्लस में 64 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस का 9 इधर आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। बचा क्या, y स्क्वायर प्लस का 6y। अब ये 100 है, 100 है, 9 4 13 के 3 और 6 और 7। ये जुड़ क्यों गया, क्योंकि सिंबल सेम है तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती है, और सिंबल वही लग जाएगा जो दोनों में। ये y स्क्वायर प्लस का 6y, तो 100 में से 73 घटेगा, 27 आ जाएगा, 23। ये y स्क्वायर प्लस का 6y, ये प्लस है, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इधर क्या बच जाएगा, 0 बचेगा। y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27। तो इसको हम सही तरीके से ऐसे लिखते हैं, y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27, जो 0 था उसको इधर लिख दीजिए। तो यदि आपको गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आपका सवाल यहीं पे रुक जाएगा। यदि आपको फैक्टर नहीं आता है, मैंने एक वीडियो बनाया है स्पेशल गुणनखंड के लिए, उसमें क्लास 9th के बच्चे, 10th के, 8th के, यानी कोई बेसिक है, आप उसको कोई भी देख सकता है जिसको गुणनखंड ना आता हो। तो इसको इस प्रकार लगाना है, जोड़े तो प्लस का 6 आए, गुणा करे तो माइनस का 9। जोड़े तो प्लस का 6, गुणा करे तो माइनस का 9, माइनस का 27। तो यहाँ पे देखिए 9 माइनस का 3, अगर हम 9 माइनस का 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 9 में से 3 गई 6, और 9 गुणे माइनस का 3 करेंगे तो 9 त्रिक 27 और सिंबल माइनस का लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें वो दो संख्याएं मिल गई जिनको जोड़े तो माइनस का 27 जोड़े तो प्लस का 6 आता है और गुणा करें तो माइनस का 27। वो कौन सी संख्या है, y स्क्वायर प्लस, आपको डायरेक्ट यहाँ लगाना है माइनस 9 माइनस 3, यहाँ पे y करेंगे माइनस का 27 बराबर का 0। यहाँ पे y स्क्वायर प्लस
प्लस प्लस प्लस ही होता है, y से 9 में गुणा होगा तो 9y प्लस माइनस माइनस 3 से y में 3y माइनस का 27 बराबर का क्या 0। अब यहाँ पे दो दो का आपको जोड़ा बनाना है गुणनखंड करने के लिए, कॉमन लेने के लिए। गुणनखंड तो यहाँ पे हो गया, अब कॉमन लेना है आपको। तो देखिए y इसमें है, y इसमें है, 9 इसमें तो 9 इसमें नहीं है, तो जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है, तो y प्लस का 9 हो जाएगा। माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी, दोनों में माइनस है, तो हम माइनस को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 3 एकम 3, 3 9 27, यानी कि ये 27 तभी आया था जब अभी मैंने 9 गुणे 3 किया था, तभी तो 27 आया था। अब जब मैं इसमें से 3 को कॉमन ले रहा हूं तो केवल क्या बचेगा, यानी कि 27 के स्थान पे केवल क्या बचेगा 9 बच जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या y प्लस का 9 बच जाएगा, y प्लस का 9, हम यहाँ पर 9 लिखेंगे बराबर 0। दोनों में सेम आ गया तो हम इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, जो दोनों में वही हो जाता है कॉमन। तो यहाँ पे या इसको एक बार लिखते हैं जो दोनों में होता है, अगले ब्रैकेट में ये y और ये यहाँ पे क्या कॉमन लिए थे, यहाँ पे 3 कॉमन लिए थे 3, तो यहाँ पे 3 बराबर का 0। तो अब इसको मानेंगे कि माना y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या माइनस का 9, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, फिर y माइनस 3 बराबर 0, इधर माइनस में इधर प्लस में, बराबर ये माइनस में था तो प्लस में। अब y का चक्कर क्या है कि इसका 2 मान आ गया, तो जो इस समीकरण को, जो ये समीकरण लगा है, जो इस समीकरण को संतुलित करेगा, जो इस समीकरण को संतुलित करेगा वही इसका मान हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे y के दोनों मान, इसे आपको एग्जाम में लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई नंबर आपको कटेगा नहीं, फुल मार्क्स मिलेगा। आपको जैसे लिखा है आप वैसे लिख देंगे। और आप अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण को, यानी कि लिखेंगे समीकरण को जो मान संतुलित करेगा वही मान y का हो जाएगा, आप इतना लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन हमारा है 5वां 5 कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि वह बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -1,7 और बिंदु 4,-3 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको 2:3 में विभाजित करता है। यानी कि एक बिंदु का निर्देशांक A ये है और एक बिंदु B है, उसका निर्देशांक ये आपको दिया है। तो अब एक रेखा इधर और एक रेखा ये, यानी कि बिंदु P है जिसको मिलाते हैं। जैसे एक रेखा क्या है AB, एक रेखा क्या है AB, और इसको बिंदु क्या बिंदु P मिलाता है, बिंदु P मिला देता है। तो ये किस अनुपात में इसको विभाजित करता है 2:3 में, 2:3 में। तो बिंदु A का निर्देशांक हमें क्या है दिया है कि -1, क्या है 7 है, और जो बिंदु B का निर्देशांक है वो हमें दिया है कि 4, सवाल को समझिए क्या कि को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 को, यानी कि इस AB रेखा को मिलाने वाला बिंदु जो P है, बिंदु P है, ये इस रेखा को 2:3 में विभाजित करती है। तो यहाँ से ये जो बिंदु P है हम इसका निर्देशांक मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x, y है। तो ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है। तो यदि अनुपात उसमें दिया हो और बिंदु P का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि P ऑफ x, y, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x के निर्देशांक के लिए, y के निर्देशांक के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमें ये x1 है, ये y1 मिल जाता है, और ये x2 और ये y2 मिल जाता है।
जो अनुपात होता है वो होता है m1 और m2। ये हमारा m1 हो जाता है m1, और ये होता है जो ये हमारा m2 हो जाता है। बस आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले पर इन सभी मान को रखकर कैलकुलेशन हल करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब m1 का जो मान हो कितना है, m1 का मान क्या है 2 है, गुणे x2 का जो मान है वो कितना है 4 है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 4 रख देंगे, प्लस m2 का जो मान है वो कितना है, देख रहे हैं बच्चे m2 का जो मान हो कितना है वो 3 है, गुणे x1 का जो मान है वो कितना है -1 है, तो जैसे माइनस वैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट में उसको लिख देंगे अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 3, कोमा लगा है ना यहाँ पे, आपको इसे लगा देना। फिर m1 का मान कितना है वही है 2 है, गुणे y2 का मान आप देखिए -3 है, हम यहाँ पे लिखेंगे -3 ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस m2 का मान आपका कितना है 3 है, 3 लिखिए, गुणे m2 y1। अब y1 का मान कितना है, y1 का मान 7 है, तो हम यहाँ पे गुणे में क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 3, तो 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, और 2 में 5 जोड़ोगे कितना है, 2 में 3 जोड़ो कितना आएगा 5 आ जाएगा, कोमा है लग गया, 2 3 6 माइनस का निशान था लगा दिया, प्लस था आपको नहीं लगा दिया, 3 सते 21 लिख दिया, बटे 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 ही लिखा है। 8 में से 3 जाए कितना बचता है 5 बच जाएगा, बटे 5 कोमा, ये माइनस का 6 ये प्लस का 21 घटेगा तो क्या बचेगा 15, ये हमारे बटे में 5, 5 कम 5 5 कम 5 पूरा कर दिया, केवल क्या बचेगा 1 बचेगा, 5 कम 5 5 3 15, तो ये आ गया हमारा 3। यानी जो बिंदु होगा जो उस रेखाखंड को मिला रहा है उसका जो निर्देशांक होगा बिंदु P का वो हो जाएगा 1,3, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 1,3 उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा हमारा 1,3। नंबर 6वां है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 तथा B के निर्देशांक 1,4 है। तो पहले हम समझेंगे कि वृत्त का व्यास क्या होता है। जैसे ये हमारा एक वृत्त हो गया और इसके बीच में जो बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं केंद्र, और वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे कहते हैं व्यास। तो जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी कि ए और बी जो रेखा यहाँ से सेंटर से होकर गई है वो वृत्त का व्यास है, और ये जो बिंदु है मैंने इसको मान लिया ये O है, यानी कि उसका केंद्र। ओके, केंद्र क्या है, सेंटर जो इसका वो क्या है O है। तो जिसका केंद्र जो केंद्र है उसका निर्देशांक हमें दिया हुआ है वही 2,-3 2,-3 इसका केंद्र का निर्देशांक है, तथा बिंदु B के निर्देशांक आपको दिया है, बिंदु जो B है उसका निर्देशांक दिया है 1,4। तो हमें ज्ञात करना है बिंदु A के निर्देशांक आपको निकालना, यहाँ इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिखा है। तो हमने इसका जो निर्देशांक है इसको मान लिया x, क्या है y है, क्योंकि ये सेंटर क्या होता है केंद्र है, इंग्लिश में इसको सेंटर कहते हैं। सेंटर मीन्स मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का वो होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया है और आपको इसका मान निकालना है, यानी कि x1 जैसे समझे ये हमारा होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। तो जब हमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 का हाफ
और y1 प्लस y2 का हाफ। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मूले की सहायता से हम इसमें का एक बिंदु एक निर्देशांक निकालेंगे। जो देखिए क्योंकि मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, वो क्या है, यहाँ पे मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु क्या है O, यहाँ पे इसका x कोमा इसका मान क्या है 2 कोमा माइनस का 3। अब इसका फॉर्मूला था x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है। अब ये O है 2 कोमा माइनस का 3। जो x1 का मान है वो क्या है, यहाँ पे देखिए x1 का मान क्या है, x है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, प्लस x2 का जो मान है वो कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे बटे में 2 कोमा। y1 कितना है y ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y लिखेंगे, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है और बटे में 2 है। अब यहाँ से आप समझिए ये जो x है ये पूरा x वाला मान है, तो ये इसके बराबर होगा, और ये जो ये y है तो ये पूरा किसके बराबर होगा y के, यानी भुज के बराबर और कोट के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि 2 बराबर होगा x प्लस 1 के, इसका भी बटे 2 है। अब हम इस किसी भी संख्या का हर एक मान सकते हैं, तो 2 का जब 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 1 से गुणा कराएंगे हमें वही सब नंबर मिल, तो इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे, 1 से करोगे x प्लस 1 ही आ जाएगा बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर 4। ये प्लस में 1 इधर गया तो किसमें माइनस में, तो x बराबर कितना 3। यानी कि जो बिंदु A का निर्देशांक हमें ज्ञात करना था, तो x का मान कितना होगा, x का मान 3 होगा। ऐसे ही तथा हम b का निकालेंगे। अब b किसके ये है, तो ये -3 बराबर y प्लस का 4/2। किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हो, तो 2 से इसमें गुणा होगा कितना आ जाएगा 2 3 माइनस का 6 आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे इसमें वही सब नंबर हमें मिल जाएगा जो पहले से इसमें राइट किए हुए लिखा हुआ है। देखिए तो ये माइनस का 6, ये प्लस में 4 इधर आए किसमें हो जाएगा माइनस का 4 बराबर का ये y। अब ये 6 माइनस का, ये भी 4 माइनस का जुड़ जाएगा तो हम क्या हो जाएगा माइनस का 10। यानी कि जो हमें y बराबर मिल गया वो कितना मिल गया माइनस का 10। तो जो बिंदु A का निर्देशांक है वो हमें कितना मिला, यहाँ पे लिखेंगे A का निर्देशांक 3 कोमा माइनस का 10। ये बिंदु A का निर्देशांक क्या होगा 3 कोमा माइनस का 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। जैसे दो बिंदु है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है B है। अब इसको जोड़ने वाला एक, जैसे ये रेखाखंड जुड़ गया, तो यहाँ पे एक बिंदु इसको जोड़ता है, ये बिंदु क्या है P। जैसे एक कितनी रेखा थी, दूसरी इतनी थी, तो इसको जोड़ता है बिंदु P। तो जो बिंदु P का निर्देशांक वो 1, -1, 6 है, और जो बिंदु A का निर्देशांक है वो -3, क्या है 10 है, और जो बिंदु B का निर्देशांक है वो क्या है 6, -8 है। तो हमें ये बताना है कि ये किस अनुपात में इसको जोड़ता है, यानी कि M1 और M2 ये आपको ज्ञात करना है। तो जबकि यहाँ पे ये x1 ये y1 होता है और ये क्या होता है x2 ये y2 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे चूंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है P ऑफ x, y = M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। हमें P ऑफ x, y इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1, 6। हमें ज्ञात क्या करना है M1 और प्लस M2 की वैल्यू निकालना है। तो P ऑफ x, y यानी कि P ऑफ x का मान क्या, x का मतलब ये होता है ये इधर से पहली वाली संख्या है तो वो भुज बोलते हैं, वो हमें दिया -1, 6। M1 का मान आपको निकालना ही है, और x2 इंटू x2 गुणे में x2 का मान कितना है 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे
प्लस m2 तो आपको निकालना ही है, गुणे x1 का मान कितना है, x1 का मान माइनस का 3 है। नीचे क्या लिखा है m1 प्लस m2, तो m1 का भी मान आपको निकालना है प्लस m2 का भी मान आपको निकालना है, तो इसको ऐसे राइट कर देंगे। आगे चलिए इसको देखिए m1 का मान फाइंड ही करना है, निकालना है, इंटू y2 का मान कितना है माइनस का 8, हम यहाँ पे माइनस का 8 लिखेंगे, प्लस m2 का मान आपको तो निकालना ही है, यहाँ पे m2 होगा, ये ऐसे लिख देंगे। y1 का मान कितना है 10, हम यहाँ पे लिख देंगे 10 लिख देंगे, गुणे में 10 बटे m1 प्लस का m2 आपको ऐसे ही राइट कर देना है। अब देखिए p ऑफ माइनस 1,6 बराबर लिखे m1 का 6 से गुणा होगा 6m1 यानी कि 6m1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस m2 का 3 से होगा तो 3m2 आ जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 का 8 से होगा माइनस 8m1 प्लस m2 का 10 से होगा 10m2 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए ये x है, ये क्या है y, ये x का निर्देशांक होता है, ये y का निर्देशांक होता है, तो ये और इसमें क्या होता है, ये x का निर्देशांक होता है और ये y का निर्देशांक होता है, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो माइनस 1 बराबर करेंगे 6m1 माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2, किसी भी संख्या का आप हर एक मान सकते हो। तो m1 का इससे जब गुणा होगा यानी कि इन दोनों में, लेकिन गुणा होता है इन दोनों में, इसमें होगा और इसका इससे गुणा होगा। अब आप इससे करें माइनस 1 से m1 में गुणा करोगे माइनस m1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस m2 का माइनस 1 से करोगे माइनस m2 आ जाएगा, बराबर 1 से करेंगे यही आ जाएगा 6m1 यानी कि 6m1 और यहाँ पे माइनस का 3m2 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब m1 वाले को एक तरफ करेंगे, m2 वाले को एक तरफ, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात निकालना है। तो यानी कि यहाँ पे माइनस m1, अब यहाँ पे प्लस का 6m1 है, इस तरफ आएगा किस में हो जाएगा, माइनस का 6m1 हो जाएगा। इधर प्लस का 6m1 था, इस तरफ आए तो माइनस का 6m1। अब ये माइनस का 3m2 है, माइनस का 3m2 है, ये माइनस का m2 है, इस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में m2 हो जाएगा। तो ये माइनस में ये भी माइनस में जुड़ जाएगा, ये 6m1 ये 1m1, तो जुड़ के कितना होगा 7m1 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा, ये माइनस का प्लस का, ये 3m2 ये 1m2 घटेगा, माइनस का कितना m2 2m2, माइनस से माइनस कट गया m1, m2 इधर गुणे में इधर आए तो किस में हो जाएगा, भाग में 2, इधर 7 गुणे में इधर गया तो भाग में। बटे का मतलब क्या होता है, रेशियो होता है, यानी कि m1 रेशियो m2 कितना आ गया 2:7, यानी कि हमारा जो है m1 इज इक्वल टू वो आया 2 और m2 इज इक्वल टू कितना आया 7, ये हमारा आंसर है। लेकिन यार देखिए जैसे मैंने केवल x को बराबर किया -1 से, फिर भी इतना ही मान आया है। आप 6 बराबर लिखेंगे इतना, फिर भी कितना ही आएगा, इतना ही आंसर आ जाएगा, यानी कि 2:7 ही इसका आंसर आना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यानी इसमें x और y में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कीजिए कि बिंदु x, जो y है वो बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, यानी कि ये जो बिंदु x, y है ये इस बिंदु से भी और इस बिंदु से भी समान दूरी पर स्थित है। जैसे ये हमारा बिंदु है, ये मान लीजिए x, y है, ये बिंदु x, y हो गया यहाँ पे, और यहाँ जो है ये बिंदु a हो गया, यहाँ पे a हो गया, और यहाँ पे बिंदु क्या हो गया, b हो गया। तो ये इससे भी बराबर दूरी पर है और इस बिंदु से भी ये उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी a से है, यानी बिंदु a, यहाँ पे मैंने p मान लिया, जो बिंदु p का निर्देशांक है यानी कि x, y, जो बिंदु x, y है, ये x, y ये 3,6 से, अब बिंदु a का जब निर्देशांक है 3,6
और बिंदु बी का 3,4। तो ये जो बिंदु x, y है ये 3,6 से भी उतनी ही दूरी पर है जितनी कि -3,4 से दूरी पर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो a से p के बीच की दूरी है वो p से b के बीच की दूरी के बराबर है। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये a से p के लिए, और p से b के लिए अंडर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो यहाँ भी क्या है कि हम इसको मानेंगे ये x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है। ये a से p के लिए, हम a से p के बीच की दूरी के लिए इसको लिखेंगे। तो x2 का मान अब देखिए कितना है, x2 का मान क्या है, x है, माइनस y2 का मान x1 का मान कितना है, x1 का मान हमारा -3 है, यहाँ पे -3 लिख दिए प्लस, और जो y, अब यहाँ देखेंगे y2 का मान कितना है, केवल y है, और y1 का मान कितना है 6 है, और ये इसका होल स्क्वायर बराबर। तो अब यहाँ देखेंगे ये p से b है, तो p से b के लिए ये हमारा x2 y2 पहले से है, तो हम इसको x1 और y1 मानेंगे। जो x2 का मान है, अब यहाँ पे कितना है, x2 का मान देखिए वो कितना है x है, और माइनस x1 का मान ही -3 है, x1 का मान क्या है -3 है। तो ये माइनस हुआ फॉर्मूले का, और x1 का मान माइनस में है तो वहाँ पे ब्रेकर लगा देंगे। आप देखिए यहाँ पे x1 का मान जो है माइनस का क्या है 3 है। उसके बाद प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान क्या है y है, माइनस y1 का मान क्या है 4 है, उसका होल स्क्वायर। देखिए बराबर में दोनों तरफ अंडर रूट है, कट जाएगा, या आप ये भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर फिर भी हम उसको काट सकते हैं। तो अब यहाँ क्या बचा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर x, माइनस से माइनस में गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 पूरे का होल स्क्वायर लगा है, प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले की आवश्यकता है, वो फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है। पहला a + b का होल स्क्वायर, और दूसरा a - b का होल स्क्वायर। अभी मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया भी था, a + b + a² + b² प्लस 2ab, ये a + b का होता है, दूसरा a - b का a² + b² माइनस का 2ab। तो यहाँ पे देखिए ये a - b है, तो a के स्थान पे क्या है x है, और b के स्थान पे क्या है 3 है। तो यहाँ a² तो यानी x का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 a का मान x और b का मान क्या है 3 है। उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे, a² यानी कि 1 y का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि 6 का होल स्क्वायर माइनस 2a 1 y इंटू b में 6। आगे इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a² यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 2a का मान x और b का मान क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। प्लस अब a - b यानी कि y -4 का है, तो a² y² प्लस b² यानी कि 4 का होल स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना है, a का मान आप देखिए y है, तो हम यहाँ पे y लिखेंगे, और b का मान क्या है 4 है, तो हम 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए बराबर में दोनों प्लस, मतलब दोनों क्या हो कि सिंबल सेम हो और संख्या भी सेम हो बराबर में, तो वो कट जाता है। यहाँ पे x² है और यहाँ पे bx का होल स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी 3 का होल स्क्वायर है प्लस में, कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे y का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस का होल स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्या यहाँ पे प्लस 6 का होल स्क्वायर कहीं यहाँ नहीं, फिर नहीं कटेगा ये। अब आगे देखिए, अब यहाँ से अब ये हमारा x था, तो -2 से x में गुणा होगा -2x और 2 3 6, तो यानी कि हमारा यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, और प्लस 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, माइनस 2 6 कितना हो जाएगा 12, y साथ में है तो y साथ में हम इसे लगा देंगे, बराबर का चिन्ह हम लगाते हैं, क्योंकि 2 से x में 2x और 2 3 क्या हो जाएगा 6 हमारा यहाँ पे
6x आ जाएगा। ओके, यहाँ 6x आ गया क्योंकि प्लस का है, नहीं तो ये भी क्या होता है, इससे कट जाता है क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है तो कटेगा नहीं। फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 2 चौको 8, ये हमारा y है तो हम यहाँ पे 8y लगा देंगे। देखिए प्लस का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस का है तो प्लस का 4 का होल स्क्वायर y और 2 चौको 8 ही माइनस। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए अब हम x को एक तरफ करेंगे जिसमें x y है, क्योंकि हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है, तो x y को एक तरफ करेंगे, माइनस के 6x और ये माइनस के 12y, ये हो गया। अब ये प्लस में क्या है, 6x से इस तरफ आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। अब ये माइनस में 8y है, इस तरफ लेकर आएंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में 8y हो जाएगा। बराबर बचा क्या है हमारा, 16 बच गया ना, 16 बचा है तो हम इधर यहाँ 16 लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस में 36 है, प्लस में 36 इस तरफ लाएंगे, किस में हो जाएगा, देखिए ये हमारा प्लस में 36 है। ओके, तो इधर यदि हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 36। अब x को x वाले में जोड़ेंगे और y को y वाले में। अब ये माइनस का 6x है, ये भी माइनस का 6x है, जुड़ के माइनस का क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ये माइनस का 12y, ये प्लस का 8y तो घट जाएगा, माइनस है ये प्लस है तो घटेगा, तो माइनस का क्या बचेगा, 4y बच जाएगा, क्योंकि माइनस का 12 है, प्लस का 8y घट जाएगा, तो 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा, जो संख्या बड़ी उसी का निशान लग जाता है। अब 6 में से 6 जाएगा क्या होगा, 0, और 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, जो संख्या बड़ी उसी का निशान लगा देते हैं, क्योंकि 36 बड़ा है, 36 में माइनस का निशान, तो 20 में भी किसका निशान लगेगा, माइनस का। देखिए माइनस इसमें है, माइनस इसमें है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है, क्योंकि 4 कम 4, 4 3 12 और 4 5 20, सब में माइनस है, तो हम माइनस का 4 इस तरफ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा और प्लस के क्या बच जाएगा, y बचेगा, बराबर माइनस का हमारा ये 20 हुआ। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 4 कम 4, 4 5 20, तो यानी कि जो संबंध आया x प्लस वाई में वो आ गया 3x प्लस वाई बराबर का 5। यही संबंध होगा x प्लस वाई में जब बिंदु x कॉमा वाई से x कॉमा वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ होंगे तब। क्वेश्चन नंबर 9 है, a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और हमें ताकि दिया हुआ है कि जो AP है वो 3/7 AB है, ये हमें दिया हुआ है, और P रेखाखंड जो है, जो बिंदु P रेखाखंड है वो AB पर स्थित है, यानी कि जो P पॉइंट होगा वो रेखाखंड AB पर स्थित है। समझिए जैसे एक रेखाखंड ये हमारा है AB, क्या है AB हमारा रेखाखंड है, और जो बिंदु P है इसी AB रेखाखंड पर स्थित है। क्योंकि हमें गिवन है, दिया हुआ है, क्योंकि दिया है कि जो AP है वो 3/7 AB है। तो देखिए जैसे यहाँ पे AP इधर AB गुणे में है, इधर आए किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये पूरा किस में हो गया, भाग में AB। अब बराबर इस तरफ क्या बचा, 3/7 बचा, यानी कि जो AP है वो 3 है और जो AB है वो पूरा क्या है, 7 है। तो यहाँ पे A से जो B तक है, A से B तक पूरे की जो लेंथ है वो 7 है, 7 के बराबर है, जिसमें से AP A से P, केवल A से जो P है यानी यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ये कितना है, 3 है। तो P से B कितना होगा, 4 होगा, ये तो आपको पता ही चल गया। जैसे पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये कितना हुआ, ये 4 ही होगा, क्योंकि 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 4 ही बच जाएगा। तो ये जो होता है ये M1 होता है और ये क्या होता है, M2। तो हमें यहाँ से M1
और m2 इन दोनों की वैल्यू मिल गई। और बिंदु ए का जो निर्देशांक है यहाँ पे क्या लिखा है, यदि ए और बी का क्रम से यानी कि ए के ये और बी का निर्देशांक है क्रम से, देखिए ए आया फिर बी आया, यानी कि -2,2 फिर क्या है 2,-4, तो ए का निर्देशांक ये हुआ। ए का निर्देशांक क्या है -2,-2, ये हमें दिया हुआ है। और जो बिंदु बी का निर्देशांक है वो 2,-4 दिया है, 2,-4 ये आपको दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ से x1 ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। तो हमें x1 का जो मान है वो भी दिया है, x1 y1 का हमें मान कितना दिया है -2, और x2 y2 का जो हमें मान दिया है वो कितना दिया है 2,-4। तो यहाँ से x1 y1 का भी मान हमें मिल गया है और x2 y2 का भी मान मिल गया है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, निर्देशांक ऑफ p ऑफ x, y है। बिंदु p का निर्देशांक आपको निकालना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि इस प्रकार है तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि जो बिंदु p के निर्देशांक है वो x, क्या है y है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि p ऑफ x, y इज इक्वल टू निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखिए आप p ऑफ x, y इज इक्वल टू m1। अब m1 का मान कितना है देखेंगे, m1 का मान कितना है 3 है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे गुणा x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान कितना है 2 है, x2 का मान कितना है हमारा 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 4 है, आप यहाँ 4 लिखिए। x1 का मान कितना है, x1 का मान गोड़े में क्या है -2 है, तो हमने यहाँ -2 लिखा। m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस का 4, m1 का मान 3 है, m2 का 4, फिर m1 का 3 है गुणे y2 का मान क्या है -4 है, तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे प्लस फिर m2 का जो मान है वो कितना है, वो भी 4 ही है, m2 का मान क्या है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान देखिए आप माइनस का क्या दिया हुआ है 2, तो हम -2 लिख देंगे अपॉन m1 प्लस m1 का मान 3 और m2 का 4 है। देखिए p ऑफ x, y 3 दूना 6 प्लस माइनस होगा 4 दूना 8, यहाँ हमने 8 लिख दिया, और 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, हमने लिख दिया कोमा। 3 चौक -12 प्लस माइनस 4 दूना 8, और बटे में क्या 4 3 7। तो p ऑफ x, y बराबर ये 6 है प्लस का ये 8 है, माइनस का घटेगा तो माइनस का क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, जो संख्या बड़ी उसके निशान, बटे में ये हमारा 7 हो गया, कोमा ये भी माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 20, 12 में 8 जोड़ो 20 आएगा बटे 7। तो यानी जो बिंदु P का निर्देशांक होगा वो -2/7 -20/7 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ही बिंदु P का भी निर्देशांक हो जाएगा।